रीवा अर्जुन का वेट कर रही थी। तभी पीछे से आते हुए एक औरत ने रीवा की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तू यहाँ, तुझे तो आज घर ले जाऊंगी। बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी, सब उतारती हूँ तेरे तेवर। ऐसी सज़ा दूंगी ना कि अगली बार सास भी मुझे लेकर लेगी तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी के बीच से भागने की। अब तुझे आदमी के पास दूंगी, डबल पैसे देगा वो मुझे। इतना बोलकर रीवा की सौतेली माँ उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। तेरे मन में मेरे लिए जो डर था वो ख़त्म हो गया क्या? भूल गई वो दर्द जो मैंने तुझे दिया था? याद दिलाऊं फिर से? रेवा की सौतेली माँ ने गुस्से से पूछा। रेवा उसकी माँ को देखकर इतनी डर गई थी कि वो डर से काँप रही थी। वो ज़ोर से चिल्लाकर अर्जुन को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। घर जाकर ना तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी, और अब आपका रेवा पर कोई हक नहीं है। सो डोंट टच हर, अर्जुन ने कहा। क्या शादी की तुमने मुझे बिना बताए? मन तो कर रहा है तुझे 4-5 थप्पड़ मार दूँ, रेवा की माँ ने गुस्से से कहा। आप कुछ ज़्यादा बोल रही है, हाथ उठाकर तो देखिए, उसके बाद आपके ये हाथ दिखेंगे नहीं आपको। आप एक औरत है ना, इसलिए थोड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ, वरना अभी तक तो मैं आपको खुद के पैरों पर चलने की हालत में नहीं छोड़ता। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाइए और हमें हमारी नई ज़िंदगी जीने दीजिए। और हाँ, आइंदा से मेरी वाइफ को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने इतने गुस्से से कहा कि रेवा की सौतेली माँ भी अर्जुन को देखकर चुप हो गई। अर्जुन ने रेवा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से चला गया। रेवा अभी भी डर से काँप रही थी। अर्जुन ने रेवा को बिठाया और उसका हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स। वो चली गई, कोई नहीं लेकर जा रहा तुम्हें उनके पास। कितना काँप रही हो तुम। रेवा को शांत नहीं बैठेगी, फिर से आएगी देखना। अर्जुन, जब आएंगी तब देखते हैं, लेकिन अब तुम शांत हो जाओ। और वो औरत, आपको नहीं पता मैंने क्या क्या फेस किया है उस घर में। वो औरत मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखती थी और मुझे 2-2 दिनों तक खाने के लिए नहीं देती थी। मुझे अभी भी याद है मैंने कैसे निकाले थे वो 2 दिन उस अंधेरे स्टोर रूम में। और कभी कभी तो इतना मारती थी कि मेरी जीने की इच्छा ही नहीं रहती थी। मुझे ये सब ड्रामा फिर से नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से बाहर आई हूँ इस सब से, रेवा ने कहा और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। डोंट वरी, सब ठीक कर दूँगा मैं। कैसे सहन किया तुमने ये सब, लेकिन अब फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, अर्जुन ने रेवा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। रेवा ने अपना सिर अर्जुन पर कंधे से टिका दिया था और अपनी आंखें कसकर बंद कर दी थीं। वो बस उसके अतीत की यादों से दूर भागना चाहती थी, लेकिन उसका अतीत था जो उसका प्रेजेंट खराब कर रहा था। रेवा, जब मेरे करीब होती है तो इतना पीसफुल कैसे फील होता है। सब टेंशन भूल जाता हूँ मैं। बहुत अच्छी फीलिंग्स है ये, अर्जुन ने मन में ही कहा। ये बहुत अजीब फीलिंग है, इतनी शांति आज तक मैंने कभी फील नहीं की। अर्जुन ने रेवा की ओर देखते हुए अपने मन में ही सोचा। अर्जुन ने अपना एक हाथ रेवा के कंधों पर रख दिया और उसे अपनी ओर नज़दीक खींच लिया। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, अर्जुन ने कहा और रेवा के बालों में हाथ फेरने लगा।
अर्जुन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था रेवा को शांत करने के लिए। तो वहीं जहाँ रेवा और अर्जुन बैठे थे उसके ठीक पीछे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी, जहाँ से एक आदमी दोनों को गुस्से से घूर रहा था। अर्जुन ने मेरे रेवा के कंधे पर हाथ कैसे रखा? और रेवा को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या चल रहा है ये सब? मेरा खून खौलता है जब रेवा के करीब कोई और जाता है। जो अर्जुन को मिल रहा है वो सब मेरा है। रेवा पर सिर्फ मेरा हक है। अगर उस रात रेवा को सच्चाई के बारे में पता नहीं चला होता तो आज रेवा मेरी होती। मन तो कर रहा है अभी के उस अर्जुन का हाथ काट दूं। उस आदमी ने गुस्से से कहा, सर प्लीज़ मारने के बारे में सोचिए भी मत। पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कैमरास भी हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैंने कहा था आपको अगर ये दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। ड्राइवर ने कहा, आई कांट सी दिस एनी मोर। उस आदमी ने गुस्से से कहा और अर्जुन के हाथ पर निशाना साधते हुए एक पत्थर मार दिया। आह! अर्जुन के मुंह से निकल गया। क्या हुआ? रेवा ने पूछा। पत्थर लगा, अर्जुन ने अपना हाथ रेवा को दिखाते हुए कहा, जहाँ से खून आ रहा था। खून भी आ रहा है, दर्द हो रहा है ज़्यादा। रेवा ने जल्दी से अपना रुमाल अर्जुन के हाथ पर बांधते हुए कहा, शायद किसी बच्चे का काम होगा। अर्जुन ने पीछे से मुड़कर देखा लेकिन कोई भी नहीं था। सब्सक्राइब करें कहानी अच्छी लगे तो। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।